तीसरे दिन की कथा को सुखदेव जी बड़े ध्यान मग्न होकर के सुन रहे हैं। और जब चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो चौथे दिन की कथा में तो रसगुल्लों की बरसात होती है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो उसमें तो मावा मिश्री के लड्डू बना बना करके फेंके जाते हैं, लुटाए जाते हैं। बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनता है। एक दूसरे के ऊपर मिठाई, टॉफी, गुब्बारे, खिलौने लुटाए जाते हैं। तो वो सुख पक्षी गदगद हो रहा है, कथा सुनता हूं। पांचवें दिन की कथा को सुखदेव जी ने सुना और जब छठे दिन का प्रसंग प्रारंभ हुआ, भगवान शंकर सुना रहे थे देवी। जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके अंतर्ध्यान होने वाले हैं, तो दौड़े दौड़े उद्धव जी भगवान के पास गए और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव मेरा ना ही तो कहीं जाना होता, ना ही कहीं आना होता। जब मैं प्रकट हो जाता हूं तो लोग कहते हैं आ गए, और जब मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान चले गए। उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे योग के बारे में बताएं कि योग क्या होता है। योग ऐसा है, योग विन्यास। मुझे ग्रस्त जीवन के बारे में बताएं और मुझे सन्यासियों के लक्षण बताएं कि क्या होता है। और सज्जनों, ये कथा पार्वती जी ने पहले सुन रखी थी। अब क्या होता है कि जो कोई कथा को पहले सुन लेता है या जिस व्यक्ति को जो कथा याद होती है तो वो व्यक्ति उस कथा में कम ध्यान देता है। क्यों? वो सोचता है ये तो मुझे याद है। तो पार्वती जी को वो कथा पता था, याद थी, तो पार्वती जी के शरीर में आलस्य आ गया और आलस्य आ गया और छठा दिन भी चल रहा है कथा का। सज्जनों, ये हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी हुई थी वहां कथा। वहां तो कथा ऐसे होती थी, सुबह प्रातः 6 बजे कथा प्रारंभ हुई और जब शाम के 6 बजे तो कथा का विश्राम हुआ। कितनी देर का? 1 मिनट का। और दूसरी मिनट पर 6:02 पर कथा फिर प्रारंभ हो गई और माता पार्वती ने कथा को एक आसन से बैठ करके सुना। और सज्जनों, हमको भी एक आसन से बैठ करके प्रयास करना चाहिए कथा सुनने का। लेकिन आजकल तो क्या है, मानव के शरीर में अनेक बीमारियां भरी हुई है। पानी में फ्लोराइड आ गया तो ये घुटने काम करना बंद कर देते हैं, घुटनों में दर्द होता है। इसलिए व्यक्ति को सुख आसन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। जिसने अपना सुख आसन लगा रखा है ना, वो भी आसन ही है। सुख आसन का मतलब कि जिस आसन से हमारा शरीर सुख पा सके, वो आसन। इन आसनों से कथा सुन लें। लेकिन एक आसन ऐसा होता है कि उस आसन को कभी कथा में नहीं लगाना चाहिए। कौन सा आसन? जो हमारे कल्लू पंडित जी ने इस समय लगा रखा है, देख लो कौन सा है वो। इस आसन से कभी भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? सुनो कौन सा, ये वाला देखो, ये इसको कहते हैं दरिद्र आसन। अपने घोटुओं को दोनों हाथों से बांध लेता है, वो होता है दरिद्र आसन। आप कभी देखना प्रैक्टिकल करके, बाजार में किसी दुकानदार के पास जाना, अगर दुकानदार अपनी गद्दी पर इस आसन को लगा करके बैठा होगा तो सुबह से आप शाम तक देख लेना उसकी दुकान में कोई बिक्री नहीं होगी। दरिद्रासन है ये। सज्जनों, इंद्र भी अगर इस आसन को लगा करके बैठ जाए अपनी गद्दी पर तो इंद्र भी लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाता है, दरिद्रता आ जाती है। तो जब भी आप कहीं भी कथा भागवत सुने या मंदिर में बैठे तो सुख आसन से बैठिए, लेकिन दरिद्र आसन को लगा करके कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? दरिद्र आसन लगाने से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है।
तो माता पार्वती जी का शरीर थक गया। 6 दिन से कथा सुन रही हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, और माता पार्वती को उस समय नींद आ गई। जब माता पार्वती को नींद आई और जब हाँ जी कहना बंद हो गया, तो सुखदेव जी ने सोचा कि माता जी तो सो गई, और भगवान शंकर को अगर पता चल गया माता जी सो गई तो भगवान शंकर ये कथा को भी बंद कर देंगे। लेकिन मुझे कुछ करना चाहिए जो कथा बंद नहीं हो। तो सुखदेव जी ने क्या किया, माता पार्वती की आवाज में हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर ने 7वें दिन की कथा को कहा, और 7वें दिन की कथा जब सायंकालीन पूरी हुई और भगवान शंकर ने जब जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जैसे ही जयकारा लगा माता पार्वती की नींद खुल गई। माता पार्वती कहने लगी, भगवान जब क्या हुआ, भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके जाने वाले थे और दौड़े दौड़े उद्धव जी उनकी शरण में गए, और उद्धव जी ने सन्यास के बारे में, योग के बारे में, वैराग्य के बारे में जब पूछा तो भगवान ने क्या जवाब दिया। भगवान शंकर सोचने लगे, देवी ये तुम क्या कह रही हो? अरे ये तो तुम 6ठे दिवस की कथा की बात करती हो देवी, मैंने तो 7वें दिन की कथा को कह के भी पूरा कर दिया। भगवान शंकर कहने लगे, देवी पार्वती सत्य बताओ क्या हुआ। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भोले बाबा मैं सो गई थी। बोल, देवी तुम सो गई थी? अगर तुम सो गई तो मुझे ये बताओ फिर ये हाँ जी कौन कर रहा था? सज्जनों, भगवान शंकर ने पीछे मुड़ के देखा तो उसी वृक्ष पर वो तोता सुख पक्षी बैठा है जो पार्वती जी की आवाज में हाँ जी कर रहा था। उसने कथा को सुना। जब कथा को सुना तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और भगवान शंकर को क्रोध आया तो भगवान शंकर का क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया, अग्नि। शंकर भगवान ने त्रिशूल को हाथ में लिया और कहने लगा, अरे ब्रह्म विद्या के चोर, मैं तुमको कहीं भी आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर छोड़ूंगा नहीं। क्यों? मुझे कोई आपत्ति नहीं, तू मेरे सामने बैठ करके कथा सुनता, मैं तुम्हें कथा अवश्य सुनाता, लेकिन तुमने जो मेरे पीछे बैठ करके कथा सुनी है इसलिए तुम मेरी ब्रह्म विद्या के चोर हो। सज्जनों, कभी भी व्यास मंच के पीछे बैठ करके भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है, प्रत्येक कथा से आपको शिक्षा मिलेगी। हमारी जितनी भी भागवत कथाएं हैं वो हमें शिक्षा देती है, वो मानव जीवन को कृतार्थ करती हैं, जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर सुख तुम मुझसे सामने बैठ करके कथा सुनते तो मैं तुम्हें अवश्य सुनाता, लेकिन तुमने जो पीछे बैठ करके कथा सुनी है इसलिए तुम मेरी कथा के चोर हो। भगवान शंकर ने अपने हाथ में त्रिशूल को लिया और वो सुख पक्षी के पीछे 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 दौड़ना प्रारंभ। सज्जनों, सुखदेव जी ने हिमालय कैलाश पर्वत से उड़ना प्रारंभ किया। कैलाश पर्वत से उड़ते 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 हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमालय पर्वत से उड़ते 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 उत्तराखंड की पहाड़ियों में जा पहुंचे, और उत्तराखंड से पहाड़ियों में गुजरते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। और बद्रीनाथ धाम में रहते हैं वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज बद्रीनाथ धाम में निवास करते हैं। उनके आश्रम का नाम है सम्याप्रास आश्रम, और वहीं उनकी पत्नी श्रीमती विटका देवी, जिसको पिंगला भी कह देते हैं, वो निवास करती है। आज विटका देवी व्यास जी से कहने लगी, स्वामी हमारा बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक हमें कोई पुत्र नहीं हुआ,
प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके कहो कि हमें भी वो ठाकुर जी कोई पुत्र प्रदान कर दे। वेद व्यास जी कहने लगे, देवी क्यों चिंता करती हो? जिस दिन वो गोपाल गोविंद भगवान ठाकुर जी कृपा करेगा तो अवश्य हमें पुत्र प्राप्त होगा। सज्जनों, उसी समय वो सुख पक्षी दौड़ा 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 उसी समय पास आश्रम में आ गया और वहीं व्यास जी की पत्नी जो पिंगला देवी हैं वो खड़ी हैं और उसी समय उस पिंगला को उवासी आई और उवासी आई, बिटका देवी का मुंह खुला तो वो सुख पक्षी उसके मुंह में होकर के और गर्भ में प्रवेश कर गए। सज्जनों, आप सोचोगे कि पंडित जी कितनी झूठ बोलते हैं भागवत गद्दी पर बैठकर कि सुख पक्षी तोता इतना बड़ा होता है और हमारे इस छोटे से मुंह में कैसे चला गया। अचंबा है ना, हमारी बिना आज्ञा के एक मक्खी भी हमारे मुंह में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन वो इतना बड़ा तोता उस पिंगला बिटका देवी के मुख में कैसे प्रवेश कर गए। सज्जनों, ऐसा लिखा है जिस समय वो सुख पक्षी उड़ करके आया था तो उस सुख पक्षी ने अपने उस शरीर को, अपने कलेवर को वहीं पटक दिया जहां पिंगला खड़ी है। उस अपने शरीर को त्याग करके और उस शरीर में से एक सूक्ष्म दिव्य आत्मा निकली, सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उस पिंगला देवी के गर्भ में वो सुख पक्षी प्रवेश करते। लेकिन उस शरीर का क्या बना जो सुखदेव जी ने पृथ्वी पर डाला? तो उससे ऐसा मत, ऐसा लेख मिलता है कि उस पक्षी के शरीर से एक केले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। केला, अब आप केला को देखोगे, आप उसको कितना भी छील लो, उसमें वही तोता के से पंख निकलते हुए दिखाई देते। इसलिए भागवत कथाएं जहां होती हैं वह केला के खंभ लगाए जाते हैं। वो प्रवेश कर गए। अब भगवान शंकर कहने लगे, व्यास जी, मेरी ब्रह्म विद्या का चोर का पता लगा है आपके आश्रम तक। मैं देख रहा हूं जिस पक्षी ने मेरी विद्या को चुराया है, मेरी कथा को चुराया है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा था मारने के लिए। मैंने देखा जब वो आपके आश्रम में तक उसने प्रवेश किया है, लेकिन आपके आश्रम के बाद उसके मुझे चिन्ह दिखाई नहीं देते। वो गया कहां? व्यास जी ने कहा, भगवान, आपकी ब्रह्म विद्या को किसने चुराया? कौन है आपकी कथा का चोर? बोल, एक सुख पक्षी, उसने मेरी अमर कथा को चुराया है, मेरी अमर कथा को सुना है और मैं उसको कहीं छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी ने कहा, हे भगवान शंकर, इस समय आपका जो क्रोध रूपी नेत्र है वो खुला हुआ है, और जब सज्जनों व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। यह आपको पता है। जितने भी गलत कार्य हैं व्यक्ति क्रोध में आकर के कर देता है। क्यों? उस समय विवेक काम नहीं करता। व्यास जी ने कहा, भगवान शंकर, जिस पक्षी ने आपके मुख से अमर कथा को सुन लिया हो, उसको मारने की आपके त्रिशूल में क्या ताकत है? क्या आपका त्रिशूल उसको मार सकता है? जिस पक्षी ने अमर कथा को सुन लिया उसको मारेगा कौन? इसलिए भगवान शंकर वहां से लौट करके और कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान भजन करने लगे। सज्जनों, सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। जिस गर्भ का देवता लोग भी ये कहते हैं कि भैया गर्भ में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, और लिखा है कि गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भवास में जीव को इतना दुख होता है कि ना तो कभी भूतकाल में हुआ और ना कभी भविष्य में होगा। इतना कष्ट पाता है जीव गर्भ में। और उसी गर्भ को सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। उसी गर्भ में सुखदेव जी भजन करने लगे। और जब माता के गर्भ में सुखदेव जी भजन करते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो उन श्लोकों की ध्वनि सुखदेव जी की जो माता है बिटका देवी, उनको सुनाई देती है। और आज अपने पति देव से कहने लगी, स्वामी, मुझे ऐसा लगता है
जैसे मेरे गर्भ में कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हो। व्यास जी कहने लगे देवी जरूर कोई विद्वान बैठा है, लेकिन इनसे कहो ना ये बाहर आ जाएं, मुझे कष्ट होता है। तो व्यास जी कहने लगे बेटा सुखदेव तुम बाहर आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माता श्री है, इनको बड़ी तकलीफ होती है, इनको दुख होता है, आप बाहर आ जाइए। सुखदेव जी कहने लगा पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे आनंद आ रहा है यहाँ। क्यों? मैं भजन कर रहा हूँ उस परमात्मा का। बोल बेटा तुम्हारी माँ को तकलीफ होती है, आना तो तुमको पड़ेगा। बोल पिताजी मैं नहीं आऊंगा। बोल क्यों? क्योंकि मैं जब जैसे ही जन्म लूंगा तो जन्म लेते ही जो विष्णु की माया है वो पकड़ लेती है। बोल बेटा मैं तुमसे कहता हूं कि विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहने लगे पिताजी जो तुम खुद मेरे पिताजी होकर के माया के बंधन में फंसे हुए हो और मुझसे कहते हो कि बेटा कोई असर नहीं होगा। हाँ भगवान विष्णु आकर के मुझसे कहे तो मैं बाहर आ सकता हूं, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। सज्जनों ऐसा लिखा है भगवान विष्णु को आना पड़ा और भगवान विष्णु ने आकर कहा बेटा सुखदेव तुम जन्म लीजिए, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। जैसे ही सुखदेव जी ने इस बात को सुना तो सुखदेव जी ने तुरंत अपनी मां के गर्भ से जन्म ले लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया और अपने नाल को कंधे पर रख लिया, नाल भी नहीं कटा और सीधे वन की तरफ चल दिए। जन्म संन्यास गच्छन्तम चल दिए और पीछे पीछे उनके पिताजी व्यास जी उनके पीछे जाने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। बेटा सुखदेव रुको, बेटा रुको, सुखदेव रुको। लेकिन सुखदेव जी सीधे चले ही जा रहे हैं। सज्जनों वृक्षों से उत्तर मिला कि जिस पुत्र के लिए तुम आवाज लगा रहे हो पता नहीं कौन से जन्म में ये तुम्हारे बाबा बन करके आए हो। व्यास जी बेचारे वापस आ गए और अपने सम्यकपास नाम के आश्रम में बैठ करके और भजन करने लगे। और सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जाकर के बैठ गए। बड़े सुंदर भाव है। अब एक छोटा भजन, उसके बाद हम आपको आगे की कथा श्रवण कराएंगे। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। प्यारे 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे। प्यारे ताली बजाते हुए इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। हो इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। हरे इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। हो इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का।
बिरथा करे गुमान मूर्ख से धन और जोबन का। क्यों बिरथा करे गुमान बाबरे धन और जोबन का। बंदे मुट्ठी आया जग में, बंदे मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, हो अरे वो कहाँ गए बलवान 3 पग धरती तोलनिया। वो कहाँ गए बलवान 3 पग धरती तोलनिया। अरे वो कहाँ गए बलवान 3 पग धरती तोलनिया। वो कहाँ गए बलवान 3 पग धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामे बोलनिया। जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामे बोलनिया। निर्भय हो के डोलनिया नर, निर्भय हो के डोलनिया नर। गया वो अकेला, गया वो अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, तू छोड़ सके ना बंदे माया गिणी गिनाई ने। तू छोड़ सके ना बंदे माया गिणी गिनाई ने। अरे तू छोड़ सके ना बंदे माया गिणी गिनाई ने। तू छोड़ सके ना बंदे माया गिणी गिनाई ने। अरे गढ़ कोठा की नीम छोड़ जा चिड़ी चिड़ाई ने। कोठा की नींद छोड़ गया चिड़ी चिड़ाई में। चिड़ी तो चिड़ाई रह गई, चिड़ी तो चिड़ाई रह गई। गया वो अकेला, गया वो अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, प्यारे हर इस काया का ये भाग भाग बिन पाया नहीं जाता। हो इस
कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। भव सागर से तरले बंदे, भव सागर से तरले बंदे, हरि गुण गाए जा, हरि गुण गाए जा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन का मेला। 2 दिन का मेला। बोलिए सुखदेव जी महाराज आज की जय। तो सज्जनों, सूत जी महाराज ने अपने गुरु भाता श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, उनका स्मरण किया। उसके बाद में सूत जी कहने लगे, ऋषियों, अब मैं तुम्हारे 6 प्रश्नों का उत्तर देता हूं, सुनो। तो ऋषियों, आपने पहला प्रश्न किया कि मानव का परम धर्म क्या है, कि सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना मानव का परम धर्म है। और वो भी प्रेम और प्रीति कैसी होनी चाहिए? निष्काम, सकाम नहीं, निष्काम, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं हो उसे निष्काम कहते हैं। और सज्जनों, जब कोई निष्काम अनुष्ठान, कथा, यज्ञ करते हैं तो मैं कहता हूं बड़ा आनंद आता है। जैसे हमने देखा कई बस्तियों में पूरी बस्ती कुछ चंदा इकट्ठा करके अपने बस्ती में, नगर में यज्ञ करवाते हैं, कथा करवाते हैं। तो उस कथा का, यज्ञ का परिणाम क्या होता है? जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नौकरी मिलती है, गांव में, बस्ती में सदैव खुशहाली रहती है, किसी प्रकार का कोप या प्रकोप बस्ती के ऊपर नहीं आता है। जो निष्काम अनुष्ठान होते हैं उनमें बड़ा आनंद आता है। सकाम तो मांगने वाली है, हमने कामना की कि प्रभु हम कथा कर देंगे, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, तो वो तो पहले हम प्रभु से कामना कर रहे हैं कि तुम हमारे इस काम को करो, इस काम को तुम कर दोगे तो हम तुम्हारे लिए 2 रुपए का भोग लगा देंगे, नहीं आराम से बैठे रहना। तो मांगने वाली भक्ति ओछी है, और जो निष्काम अनुष्ठान होता है उसमें आनंद आता है। अब सज्जनों, आप यहां देख लीजिए, जो ये परिवार है जो भागवत कथा करा रहे हैं, आपको पूरी बस्ती को पता है इनके घर में एक छोटा सा बेटा भी है, उसको कुआं पूजन भी अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है इस कथा के माध्यम से कुआं पूजन भी नहीं होगा। कोई कामना नहीं है इस परिवार के मन में, अगलो हम तो कुआं पूजन करवा रहे हैं इसलिए इस भागवत कथा को करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। निष्काम, बस भावना क्या है कि हमें सुख शांति मिले, हमारे पितरदेव तृप्त रहें। हमारे पितर जब तृप्त हो जाएंगे तो हमको प्रभु बिना मांगे सब कुछ दे देगा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख।
और सज्जनों, मैं 2 दिन से इस देवता का चमत्कार भी देख रहा हूँ। अब हम तो पंडित लोग नए नए गांवों में जाते हैं, सब जगह हमको पता होता है, लेकिन जो ये देवता आपका कहता है वो बड़ा शक्तिशाली देवता है। और मैं तो इस परिवार से इस व्यास गद्दी पर बैठ करके निवेदन करता हूँ, भैया ये जितना भी परिवार है इस रथ में सब जुड़ जाओ। क्यों? ये सिर्फ देवता के निमित्त हो रहा है ये आयोजन, और इस रथ में आप सब जुड़ जाओगे तो वो देवता कितना प्रसन्न होगा। और जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो मैं ये कहता हूं, पता नहीं वो कब दे दे और क्या दे दे और कितना दे दे, कोई पता नहीं। सज्जनों, एक भगवान होता है, वो सबका होता है, भगवान परमात्मा जो सब पर समान कृपा करता है। और दूसरा भगवान होता है हमारे घर का ये पितृ कुल देवता, दूसरा भगवान ये होता है। अगर कोई बाधा आती है परिवार में, यानी कि छोटे छोटे कम नंबरों से बच्चों का रह जाना, बनते हुए काम बिगड़ना, कोई भी व्यापार बिजनेस करें उसमें घाटा जाना, घर में कलह होना, रोजाना नए नए उपद्रव होना, तो ये होती है पितृ जब प्रसन्न नहीं होते हैं तो उस घर में ये उपद्रव होते हैं, ये व्यवधान आते हैं। और जब हमारे ये पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो ये दूसरा भगवान होता है, अपने कुल के भगवान हैं ये। और जब पितर प्रसन्न हो गए तो उस परिवार की वो वृद्धि करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उसको खुशहाल करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, और वो पूरे परिवार को अपनी कृपामयी छाया के नीचे बैठा करके रखते हैं कि मेरे परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आए। तो भैया मेरा इस परिवार से निवेदन है, मैं व्यास गद्दी पर बैठ करके इस बात को पर्सनल कह रहा हूं आपसे। क्यों? कि ये चीज अब मैं जो बोल रहा हूं ये भागवत जी में नहीं लिखा, अब मैं मन से कह रहा हूं, जो मन से कहता हूं उसको मैं कह देता हूं। जो भी परिवार है हमारे इस यजमान परिवार का, वो सब मिलकर के इस रथ में जुड़ जाओ। और इस रथ को जब में आप जुड़ जाओगे तो वो चलाने वाला आपका जो देवता बैठा है ना, वो उस सहज उस मार्ग को पकड़ा देगा आपको जिस मार्ग पर आप जाने की इच्छुक हैं। तो मानव का परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों में प्रीति का होना, और वो भी प्रीति कैसी? निष्काम, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं हो, मांगने वाली कोई चीज नहीं हो, ऐसा प्रेम करता है, वही मानव का परम धर्म है। और दूसरा, ऋषियों आपने कहा कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय हमारे मन में बड़ी गड़बड़ होती है। मंदिर एक और मूर्ति अनेक, अब किसको पूजे और किसको छोड़े बताओ। और सज्जनों, ये पक्की बात है, जिसकी शास्त्र में गहरी पैठ नहीं है वो मार्ग से डिग जाता है। जिसकी शास्त्र में पकड़ है वो नहीं डिगता, लेकिन जो शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ पाया या शास्त्रों में जिनकी पकड़ नहीं है वो बेचारा डगमगा जाता है, भक्ति करते करते डगमगा जाता है। चलो सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे डगमगा जाता है। एक बेचारी कोई माताजी थी, गांव की माताजी मान लो कोई भी, उस माताजी का नियम था वो रोजाना मंदिर जाती, भगवान को जल चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने जाया करती थी, उनका नियम था। अब तो मंदिर में भगत जियों ने बहुत सारी मूर्तियों की स्थापना करवा दी। एक भगत जी आए, उन्होंने राम दरबार की स्थापना करवाई, दूसरे आए उसने राधा कृष्ण भगवान की करवाई, तीसरे ने दुर्गा देवी माँ की करवा दी, तो चौथे ने हनुमान जी की करवा दी, तो पांचवें ने शंकर भगवान की करवा दी। और बगल में बैठे हैं अब तो अनेक देवी देवता, प्रेत जी हैं, भैरव जी हैं, यम जी हैं, कुबेर जी हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, साईं है, कौन कौन बैठे, गल्ले बैठे हैं देश के। गर्भगृह एक और मूर्ति अनेक। माता जी बेचारी पूजा करने गई, हैंडपंप से उस लोटे में पानी भरा और दुकान से 50 ग्राम चनौरी ले ली प्रसाद के लिए और मंदिर में पहुंच गई। सबसे पहले गई तो राम दरबार के आगे माता ने प्रणाम किया, बोल जय हो मेरे राम जी। उस लोटे में से थोड़ा सा जल राम जी के चरणों में चढ़ा दिया और जो 50 ग्राम चनौरी है प्रसाद, 4 चनौरी राम जी के सामने रख दी।
माताजी फिर थोड़ी सी आगे गई तो राधा कृष्ण भगवान का दरबार है। माताजी ने थोड़ा सा जल वहां भी चढ़ाया और 4-5 चनोरी वहां भी रख दी। जय हो राधा कृष्ण भगवान। थोड़ी आगे चली तो दुर्गा देवी बैठी है। जय हो मेरी मैया दुर्गा, मेरे ऊपर कृपा करियो। थोड़ा सा जल चढ़ा दिया और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दिया। लगभग 15 देवताओं पे उसने जल चढ़ा दिया और प्रसाद चढ़ा दिया। अब क्या हुआ कि जो उस लोटे में जल था ना वो भी खत्म, और जो 50 ग्राम प्रसाद बचा था वो भी खत्म, और देवता रह गए अभी 5। क्यों? शंकर भगवान तक तो पहुंची नहीं। अब भगवान शंकर के मंदिर में जैसे ही पहुंची तो देखा कि लोटे में जल नहीं और थैली में प्रसाद नहीं। अब तो मैया घबरा गई और वहां से चल दी। और रास्ते में क्या सोचने लगी, हे भगवान आज मेरे से बड़ी भारी गलती भई। का होयो कि मैंने सबको जल चढ़ाया, सबको प्रसाद चढ़ाया, लेकिन बेचारे वे शंकर भगवान तो रह ही गए। अब वे बुरो मानेंगे जरूर, और बुरो मान के मोते कहेंगे ले मैया मंदिर में आई और हमको तो ना जल चढ़ायो और ना चनोरी चढ़ाई और गई। अब बताओ, पूजा करने गई थी मैया बड़े भाव से, लेकिन जब वहां से लौट के आ रही है तो मन में कलेश पैदा हो गया। भगवान शंकर तो रह ही गए, अब वे तो मुझसे नाराज होंगे। अरे चलो, भगवान शंकर तो भोले भाले नाराज ना होंगे, लेकिन नांदिया बाबा जरूर नाराज होगो और सपने में आके कोई न कोई उद्यम जरूर करेगा। मैया के मन में विचार पैदा होने लगा। सज्जनों, जबकि वेद में लिखा है कि यथा तरुर्मूल निषेचनैनम तप्यन्ति तद्गन्ध भुजोपशाखा। मान लीजिए एक वृक्ष है बहुत बड़ा, और उस वृक्ष में करोड़ों टहनियां हैं, करोड़ों से भी ज्यादा उसमें पत्ते हैं। सज्जनों, लाखों उसमें फूल हैं और हजारों फल आए हुए हैं, लेकिन ये कहां से मिला? सब उस वृक्ष की जड़ में जल देने से। हमने जब उस वृक्ष की जड़ में जल दिया तो वो वृक्ष मजबूत हुआ, और उस जल के माध्यम से उस वृक्ष में टहनियां भी आई। टहनियों के बाद उसमें सुंदर सुंदर पत्ते भी आए, और पत्तों के बाद उसी जल के माध्यम से फूल आए, और उसी जल के माध्यम से सुंदर फल भी आए। तो सज्जनों, मेरा कहने का मतलब सुनना ध्यान से, सभी देवताओं की मूल जड़ क्या है? नारायण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ मजबूत है और वृक्ष में जितनी भी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, वो उस नारायण की ही शाखा है। अगर हमने नारायण को पूज लिया, नारायण का मतलब कृष्ण है, राम है, तो ये मानो कि हमने जितने भी देवी देवता हैं सबका पूजन कर लिया। और सज्जनों, इष्ट तो प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। इष्ट का मतलब यह है कि हमारी जिस देवता में अच्छी रुचि है, भावना है, वही उसका इष्ट होता है। अब कोई तो शंकर भगवान को इष्ट मानता है, तो कोई राम जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई काली माँ को मानता है, तो कोई भैरव जी को, कोई भूमिया जी। लेकिन इष्ट जिसका मजबूत है वो अपने रास्ते से कभी डगमगा नहीं सकता। अब मान लीजिए आपका इष्ट है हनुमान जी, और आप चले गए राम जी के मंदिर में, तो ये नहीं कि हमारा इष्ट हनुमान जी है तो हम और देवताओं को प्रणाम भी नहीं करें, ये गलत। सम्मान सबका करो, निष्ठा एक में रखो। आप मान लीजिए राम जी के दरबार में गए तो राम जी के दरबार में प्रणाम करो, और राम जी से यही प्रार्थना करो, हे श्री सीता रामचंद्र भगवान, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो जो हमारे इष्ट हनुमान जी हैं वो हमें दर्शन दें, वो हमारे ऊपर कृपा करें, उनका कृपामयी आशीर्वाद